तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगली योग या मंगली दोष, इसको और अंगारक योग को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां लोगों में है। समय समय पर इस प्रकार के कमेंट भी हमें प्राप्त होते रहते हैं। इसी प्रकार के एक कमेंट को हमने आज आधार बनाया है और आपको समझाने के लिए हम प्रयास करेंगे। कोमल यादव जी का ये कमेंट है और इन्होंने पूछा है कि क्या अंगारक योग और मांगलिक दोष एक ही है? इस कंफ्यूजन को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि मंगली दोष क्या होता है, उसके बाद में हम जानेंगे कि अंगारक दोष क्या होता है, और इसके बाद में हम जानेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि किसी जन्म पत्रिका में मंगली और अंगारक दोनों हो। साथियों, मंगल का, चूंकि मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी, जो ये हमारा अपीयरेंस है, शिख से लेकर के नख तक, तो फिजिकल बॉडी का मंगल जो है वो कारक है। इसलिए विवाह का जब भी संबंध स्थापित करना होता है, कुंडली मिलान होती है, तो इसमें इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। हालांकि दूसरी चीजें भी हमें मिलानी होती है, लेकिन मंगल यहां पर सर्वोपरि है। तो कौन सी कुंडली को हम कहते हैं कि यह मंगली कुंडली है? साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में यदि लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इन 5 स्थानों में से कहीं पर भी यदि मंगल देव विराजमान है, अच्छी खासी उनकी डिग्रियां हैं, तो हम कहते हैं कि ये मंगली कुंडली हो गई। और ऐसे को हम सलाह देते हैं कि आप जब भी विवाह संपन्न करें तो अपने लिए एक मंगली जीवन साथी ही आपको चुनना चाहिए। ये तो हो गया पहले, क्योंकि यहां पर जो बैठा हुआ मंगल देव है, इन 5 में से कहीं पर भी वो सप्तम भाव को पूरी तरीके से प्रभावित करने का कार्य करता है। दूसरा, हम अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, अंगारक, अंगारा हम किसे कहते हैं? कोयले का एक धधकता हुआ रूप, आग का एक धधकता हुआ रूप, हम उसको कोयला और शुद्ध संस्कृत में अंगारा कहते हैं। मंगल एक क्रोध, एक अग्निकारक ग्रह है। राहु एक अग्निकारक ग्रह है। दोनों ही देखो तो प्रबलतम अग्नि प्रधान ग्रह है। तो जब भी किसी जन्म पत्रिका में मंगल और राहु युक्त हो जाते हैं, एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो कुंडली है ये अंगारक योग से पीड़ित है। वो किसी भी भाव में हो सकता है, वो यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है, वो कुंडली के किसी भी भाव में हो सकता है। साथियों, तो जब भी कुंडली के किसी भी भाव में मंगल और राहु साथ में विराजमान होंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो कुंडली है ये मंगल और राहु की युति के कारण अंगारक योग जो है वो बन गया। पहले हमने मंगली कुंडली समझी, अभी हमने अंगारक योग समझा। अब हम समझते हैं कि क्या कुंडली में ऐसा संभव है कि हम कहें कि ये जो जातक है ये तो मंगली भी है और अंगारक योग से भी पीड़ित है? तो बिल्कुल, इसका उत्तर हां में है और यह संभव है। यदि लग्न भाव में ही मंगल और राहु है, या फिर इस चतुर्थ भाव में मंगल और राहु है, या फिर इस सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति है, या फिर इस अष्टम भाव में मंगल और राहु की युति है, या फिर इस द्वादश भाव में मंगल और राहु की युति है, इनमें से कहीं पर भी यदि मंगल और राहु साथ में विराजमान है, तो ये जातक मंगली भी हो गया, मंगल के 1, 5, 7, 8, 12 में होने के कारण, और मंगल के साथ में राहु होने के कारण ये अंगारक योग से भी पीड़ित हो गए। दोनों स्थितियां हो गई। अब जनरली चूंकि अंगारा है, अंगारा क्या करेगा? आप हाथ में लेंगे तो हथेली को जलाने का कार्य करेगा। आप जिस किसी भी स्थान पर अंगारे को रख दोगे उसको वो जलाने का प्रयास करेगा। अंगारे का जो सबसे सही प्रयोग है वो है उसका भोजन पकाने के लिए प्रयोग, ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रयोग, कोई भी सकारात्मक उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जनरली वो जिस किसी भी भाव में अंगारक योग बन रहा है, उस भाव से संबंधित वो रिजल्ट खराब करता है। यदि लग्न में मंगल और राहु विराजमान है, व्यक्ति धधकते हुए अंगारे की तरह होता है, इतनी आग उसमें होती है। गाली पहले देगा, बातचीत बाद में करेगा। यदि इस चतुर्थ भाव में मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं, तो सुख के साधनों के लिए व्यक्ति तरसता रहता है। कई बार सुख के साधन वो जुटा भी लेता है,
तो उनका उपभोग नहीं कर पाता। सप्तम भाव में यदि है तो ये दाम्पत्य जीवन को डैमेज करता है और कहीं ना कहीं ये तलाक तक की स्थिति जो है वो लेकर के आता है। यदि इस अष्टम भाव की यदि हम बात करें, मंगल और राहु यहां पर यदि विराजमान है तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना, मंगल की दशा या राहु की दशा जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट इनको प्रदान करती है। इस 12th हाउस में विराजमान होकर के खर्चे इतने ज्यादा कराती है कि व्यक्ति चाहे अपनी इनकम कितनी ही बढ़ा ले, खर्चों से कभी वो उबर नहीं पाता है। तो इस प्रकार हमने आज मंगली अंगारक योग और दोनों की युति के कारण बनने वाले जो जातक हैं, कई बार मंगली और अंगारक दोनों से पीड़ित रहते हैं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, कौन सा योग ऐसा बन रहा है जो कि हमें इतना पीड़ा दे रहा है कि वो किसी से कहते ही नहीं हमारे बन रहा है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क जरूर करें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।